ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे अ, जपा टॉक जप चिंतन के विषय में हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जप में रुचि क्यों नहीं आती। अनेक उसके कारण थे, अनेक हमने चर्चा भी की। तो एक सबका जाना माना, जिसको सब जानते हैं, ऐसा एक कारण है। और उसके बाद में भी उसके विषय में भी अनेक बार चर्चा की गई है, लेकिन वो ऐसा विषय है कि इसके ऊपर अनंत बार चर्चा करेंगे तो भी वो कम है। जिंदगी भर, जीवन भर इसको अगर बार बार हम लोग याद करते रहे, चर्चा करते रहे, तो ये उचित है। इसलिए इस पर आज वापस एक बार हम चर्चा कर रहे हैं। वो है वैष्णव अपराध। ये एक ऐसी स्थिति है कि चाहे वो परम शुद्ध भक्त क्यों न हो, चाहे वो गोलोक वृंदावन वैकुंठ आदि धामों में निवास करने योग्य क्यों न हो, लेकिन उसके हाथ से भी अगर अनावधान से ये वैष्णवों का अपराध हो जाता है, तो परम प्राप्ति से भी वो महान भक्त वंचित हो सकता है। तो संक्षेप में हम चर्चा करेंगे कि इंद्र का पुत्र आया था सीता देवी की परीक्षा करने के लिए स्फटिक शिला चित्रकूट में, और सीता देवी के वक्षस्थल को उसने भेद किया था, रक्त बम्बाल किया था उसको। तो प्रभु बहुत क्रोधित हो गए और उनके बाण के द्वारा उसका पीछा किया गया। पूरे ब्रह्मांड में घूमा, नारद मुनि की कृपा से फिर उन्होंने बचाया कि सीता देवी के चरणों में गिरो, फिर बच जाओगे। तो वो मृत्यु से बच गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी एक आंख गंवाई। फिर अभी चित्रकेतु वैकुंठ में जा रहे थे, विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उनको शंकर भगवान अपने पत्नी को गोद में लेकर विरक्तों को, सन्यासियों को बोध उपदेश करते हुए दिखाई पड़े, तो वो हंस पड़े। तो उस प्रकार से शंकर जी का अपराध हुआ और उसकी वजह से पार्वती क्रोधित हो गई, और वैकुंठ जाने वाले रास्ता में थे वो, उनको राक्षस बनना पड़ा, वृत्रासुर। फिर उसके बाद में जय विजय वैकुंठ के दरवाजे में खड़े थे। वहां पर चार कुमार आए, अति वयोवृद्ध संत थे वो, लेकिन 4 साल के शरीर में थे, नग्न अवस्था में थे। तो उनके प्रति अभाव, गलत प्रवृत्ति निर्माण हो गई कि ये तो वैकुंठ में जाने के योग्य नहीं है, बच्चे जो नग्न अवस्था में है वो कैसे वैकुंठ प्रवेश कर सकते हैं। तो ये अभाव निर्माण हुआ। इसलिए जय विजय जो सदैव सारे ऐश्वर्यों के साथ में वैकुंठ के द्वार पर विराजमान रहते थे, गौरवशाली उनका पद था, उनको 3 जन्म के लिए राक्षस का रूप लेकर पृथ्वी तल में, भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ा। इतना समय उनका वेस्ट हो गया क्योंकि उन्होंने वैष्णवों के प्रति अभाव प्रकट किया। और जो मेरे आखिरी 2 उदाहरण हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि भगवान की परम प्रियतम सखी सीता देवी ने भी लक्ष्मण का अपराध किया। जब प्रभु उस कांचन मृग के पीछे गए थे बाण लेकर, धनुष्य बाण लेकर, तो लक्ष्मण जी पहरे पे थे, तो उन्होंने इतने उनके लिए अपशब्द उच्चारण किए जो कहना भी कभी कभी दुखदायी होता है। तो सीता देवी को जब हनुमान जी मिलने आए, तो सीता देवी कह रही है, अरे तो मेरे प्रभु जो है वो अंतर्यामी है, परम ब्रह्म, सब कुछ जानने वाले हैं, उन्हें क्या जरूरत है
शबरी से पता करने की, राक्षस कबंध से पता करने की, जटायु से पता करने की, चारों दिशाओं में वानरों को भेजने की और खोज करने की, क्या उनको पता नहीं है? मैं जानती हूँ कि वो इतना विलंब क्यों कर रहे हैं मुझ तक पहुंचने में। उसका कारण है कि मैंने लक्ष्मण जी का अपराध किया था। तो ये हनुमान जी, अभी आप जाओ और मेरा दंडवत प्रणाम जो है लक्ष्मण जी के चरणों में पहले अर्पण करो और मेरी तरफ से क्षमा मांगो। तो हनुमान जी वापस गए हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी को इस प्रसंग को कहते हुए राम जी के सामने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया है सीता जी के प्रतिनिधि के रूप में। तब जाकर प्रभु ने कहा कि अभी रावण के वध का मुहूर्त निकल जाएगा, और प्रभु ने रावण का वध का संकल्प किया। तब तक विलंब हो रहा था, क्योंकि सीता क्यों न हो, अगर वो भगवान के प्राण प्रिय वैष्णवों का अपराध करती है तो उनके लिए भी क्षमा नहीं है। और पांचवा उदाहरण, सची माता। महाप्रकाश लीला में प्रभु गौरांग महाप्रभु पूरे विश्व को कृपा दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम से सिंचित कर रहे हैं, वर्षाव कर रहे हैं उनके ऊपर, भाव विभोर कर रहे हैं सब लोगों को। सबका नंबर लग गया, लेकिन सची माता को नहीं बुलाया उन्होंने। तो भक्तों ने पूछा, महाराज आप भगवान आपकी माता का क्या? बोले नहीं नहीं, माता के ऊपर कृपा नहीं होगी, उन्होंने अद्वैत आचार्य का अपराध किया है। क्योंकि अद्वैत आचार्य के उसको मन में लग रहा था सच्ची माता को कि अद्वैत आचार्य की शिक्षा की वजह से ये मेरा बड़ा पुत्र जो विश्वरूप है वो घर छोड़ के चला गया, इन्हीं के कारण गया है वो। ऐसा मानसिक अपराध किया था। मानसिक अपराध के लिए भी प्रभु ने अपनी मां पर कृपा नहीं की। तो जब माता के लिए वो संदेश पहुंचा कि इसलिए भगवान ने आपके ऊपर कृपा नहीं की क्योंकि आप अद्वैत आचार्य के अपराधी हो, तो भगवान के बड़े प्रिय हैं। तो भगवान की जो कौशल्या मई है, वो तो यशोदा मई है जो सची माता बनकर आई है, उन्हें जाकर अद्वैत आचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करना पड़ा। तब जाकर महाप्रभु की उन पर कृपा हुई। तो इतने बड़े महान महान दिग्गज भक्त भी अगर किसी अन्य महान दिग्गज वैष्णव का अपराध करते हैं तो उन्हें भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हम वैष्णवों के प्रति अभाव रखें, गलत प्रवृत्ति रखें और फिर भी हम तर जाएं? हाँ, कैसे नामों के प्रति जप में रुचि उत्पन्न होगी? तो भगवान की कृपा का अर्थ क्या है? भगवान की कृपा का अर्थ ये है कि हमें उनके नामों के जप में रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए अपराध से वंचित होकर वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णवों को अपराध न करते हुए, नंबर 1 आइटम। नंबर 2 आइटम, उन वैष्णवों की सेवा करना, चाहे वो हमारे से कनिष्ठ हो, हमारे बराबरी के हो या हमारे से वरिष्ठ हो। वैष्णव वो है जो भगवान के नाम का जप करता है, उनकी सेवा करना, उनका अपराध न करना, इसी से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उनकी प्रसन्नता के कारण। और उस कृपा के वजह से हमें नाम में रुचि प्राप्त होती है। नाम हमारे लिए एक बहुत ऐसा माध्यम बनता है जो उच्चारण करते ही हृदय को परमानंद की प्राप्ति होती है। तो सभी लोग इस बात पर चिंतन करें कि अनावधान से, हो सकता है अवधान पूर्वक जानने से, मतलब ज्ञान पूर्वक हम लोग नहीं करेंगे अपराध, लेकिन अनजाने में हो जाता है। हाँ, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऐसे भावातिरेक में कभी कभी हो जाता है। लेकिन भावातिरेक में हो, जानते हुए हो, अनजानते हुए हो, हर स्थिति में जब वैष्णवों का अपराध होता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं, भगवान क्रोधित हो जाते हैं, भगवान अपसेट हो जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति जो नाम रुचि चाहता है, हर एक व्यक्ति जो भगवत भक्ति में प्रगति चाहता है, उन्हें इन वैष्णव अपराध से बचना ही चाहिए। बाकी अपराध होंगे, नाम अपराध, तो कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, लेकिन वो अपराध का जो लिस्ट है, सबसे पहले वैष्णव अपराध लिखा है नाम अपराध में, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो फर्स्ट नंबर पे आता है। भगवान भी माफ नहीं करते हैं, वो बेचारे दुर्वासा मुनि भगवान तक पहुंच गए थे। भगवान ने कहा सॉरी, मेरे चक्र को मैं नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। भगवान भी विवश हो जाते हैं जब उनके भक्त का अपराध होता है। तो आइए इस विषय को हम सब लोग गंभीरता से सोचें कि हमारे हाथ से साधना में, साधना करते हुए किसी वैष्णव का अपराध ना हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।